Welcome to all the aspirants on my YouTube channel Sahibzada Shehryar Shaheen GK teacher, means general knowledge teacher. I also welcome you on my Facebook page Sahibzada Shehryar Shaheen. Dear aspirants and my dear students, as you are already conscious that the initiative which I have taken is to provide free education to the dedicated aspirants for the upcoming post which will be conducted by JK SSB in the coming times, like police, JK sub inspector posts, Naib Tahsildar, Patwadi and all other posts. So for that I have started to upload my lecture on my YouTube channel and also on my Facebook page Sahibzada Shehryar Shaheen. So keeping the process continuous, keeping the process of lecture continuously, today I have selected one of the basic and one of the most important topics which is related to physics, and we can say this is one of the favorite topics of examiners. This is one of the favorite topics of JK SSB which is asked in science portion, and this topic basically belongs to the physics. So आज हम जो है वो काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे. काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल एक बेसिक कंसेप्ट है फिजिक्स के अंदर. इसके बाद दूसरा होगा वो पोटेंशियल एनर्जी होगा. पहले मैं तमाम बेसिक चीजों को जो है यहाँ पे क्लियर कराने के लिए जो है कोशिश कर रहा हूं आपको. तो काइनेटिक एनर्जी के ऊपर जो है हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं. काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले के ऊपर मैं इसमें डेरिवेशन भी करूंगा, लेकिन डेरिवेशन आपने वहां निकालनी नहीं है. सिर्फ आपको यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की मैंने डेफिनेशन क्लियर कर दी है, और लास्ट पे जो काइनेटिक एनर्जी की जो डेरिवेशन निकलेगी वो निकलेगी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv का स्क्वायर, वेयर m जो होगा वो बॉडी का मास होगा और v जो होगा वो बॉडी की वेलोसिटी होगी. तो इसलिए जो है हम जो है इस काइनेटिक एनर्जी को समझते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या है. देखो, अगर हम इस लफ्ज काइनेटिक का मतलब समझे, काइनेटिक का मतलब उर्दू में होता है हरकी. हरकी मतलब जब बॉडी हरकत में होती है. हरकी मतलब जब बॉडी क्या होती है, हरकी में होती है. तो इंग्लिश में जो इसको कहते हैं मतलब मूव ऑन, जब बॉडी मूव कर रही होती है, या जब बॉडी क्या होती है, डायनामिक. तो डायनामिक का मतलब भी होता है मूव ऑन, यानी जब बॉडी चलती है तो हम उसको कहते हैं बॉडी क्या है, डायनामिक है, मतलब हरकत कर रही है. तो उसी को हम कहते हैं काइनेटिक. इसलिए जब बॉडी हरकत कर रही होती है तो बॉडी के अंदर जो उस वक्त जो एनर्जी होती है, उसी एनर्जी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी. उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी. वी कैन से दैट द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ मूविंग बॉडी, यानी जब बॉडी मूव कर रही होती है तो उस वक्त वो बॉडी कौन सी एनर्जी पोजेस करती है, दैट एनर्जी इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी. यानी जब बॉडी चलती है उस बॉडी के अंदर, या वो बॉडी जो है वो एनर्जी जब कौन सी एनर्जी कंटेन करती है, उस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं. सो सिंपली हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज द एनर्जी possessed by a moving body. इसलिए जब आपको ये क्वेश्चन बेसिक पूछ सकता है, जब बॉडी मूव कर रही होती है तो बॉडी कौन सी एनर्जी पोजेस करती है, बॉडी के अंदर कौन सी एनर्जी पाई जा रही है, तो आपने लिखना है काइनेटिक एनर्जी. तो यहां से बेसिक जो क्वेश्चन जो है ये पूछा जाता है. दूसरा क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी से क्या पूछा जाता है कि एक बॉडी की काइनेटिक एनर्जी किन फैक्टर्स पे किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. एक बॉडी की काइनेटिक एनर्जी दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. एक तो उस बॉडी के मास पे डिपेंड करती है, और एक तो उस बॉडी की वेलोसिटी, यानी कितने रफ्तार से वो बॉडी चल रही है. अगर बॉडी का मास जो होगा वो कम होगा और वेलोसिटी भी कम होगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी. अगर बॉडी का मास ज्यादा होगा
और वेलोसिटी भी ज्यादा होगा तो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई कि काइनेटिक एनर्जी का मतलब यह है कि जब एक बॉडी हरकत करती है, उस बॉडी के अंदर जो उस वक्त एनर्जी पाई जाती है या उस बॉडी की जो बॉडी उस वक्त एनर्जी कंटेन करती है या पोजेस करती है, उसी बॉडी की एनर्जी को क्या कहा जाता है? काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv का स्क्वायर। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आपको डेफिनेशन जो है वो क्लियर हो गई। अब जो है मैं काइनेटिक एनर्जी की जो है यहां पे एक डेरिवेशन निकाल दो, लेकिन उससे पहले और एक आपका मैं बेसिक कंसेप्ट जो है वो मैं क्लियर करना चाहता हूं। देखो, हम जानते हैं जो हमारा वर्क डन होता है वो एनर्जी के बराबर होता है। वर्क डन और एनर्जी जो है एक दूसरे, दैट इज वाई वर्क डन का भी यूनिट जो होता है, ऐसा यूनिट जो होता है क्या होता है? वो जूल होता है। एनर्जी का भी यूनिट क्या होता है? वो यानी यूनिट क्या होता है? वो जूल होता है। क्यों? इन दोनों का जो यूनिट होता है या इन दोनों का जो ऐसा यूनिट होता है वो सेम होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि कोई भी वर्क डन करने के लिए आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। विदाउट एनर्जी वी कांट परफॉर्म एनी वर्क डन। एनर्जी के बगैर हम कोई भी वर्क डन परफॉर्म नहीं कर सकते। इसलिए वर्क डन करने के लिए हमें क्या लगता है? हमें एनर्जी लगती है। क्या लगती है? हमें एनर्जी। जितनी ज्यादा एनर्जी आपके पास होगी उतना ज्यादा वर्क डन आप कर सकते हैं। अब देखो, वर्क डन का मतलब यहां पे क्या होता है? फिजिक्स, हम जो डेली लाइफ में काम करते हैं वो एक अलग वर्क है, लेकिन फिजिक्स की दुनिया में वर्क डन क्या है? वर्क डन का मतलब क्या होता है? वर्क का मतलब होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखो, वर्क डन का मतलब है जब मैं किसी चीज पे क्या करता हूं, जब मैं किसी चीज पे फोर्स लगाता हूं। क्या लगाता हूं? फोर्स लगाता हूं। ठीक है ना? तो मान के चलो ये एक ऑब्जेक्ट ए है और मैंने इसका मास कुछ m है। जब मैं इस पे जो है फोर्स लगाता हूं तो मान के चले कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये चलना शुरू किया और यहां पे आके ये जो ऑब्जेक्ट जो है, यही ऑब्जेक्ट ए जो है जिसका मास m था, वो ऑब्जेक्ट जो है यहां से यहां आया। अब यहां से यहां बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में गया, तो इसको हम कहते हैं डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट आप कह सकते हैं। तो इसलिए जब हम किसी चीज पे वर्क डन करते हैं तो वर्क डन के लिए जरूरी होता है हम उस पे फोर्स लगाते हैं। जब हम उस पे फोर्स लगाते हैं तो बॉडी डिस्प्लेस्ड होती है, यानी एक जगह से जाती है दूसरी जगह के लिए, यानी पॉइंट ए से गई तो पॉइंट बी तक गई। ठीक है, अब देखो, जितना बॉडी आगे जाएगी, जितना मैं वर्क डन ज्यादा करूंगा, जितनी मेरी एनर्जी ज्यादा होगी, तो कुदरती बात है वर्क डन भी ज्यादा होगा। क्योंकि अगर मुझ में ताकत कम थी, मैंने फोर्स लगाया, बॉडी मेरी इधर से इधर गई। मुझ में ताकत और ज्यादा है, मैं फोर्स लगाऊंगा, बॉडी इधर से इधर जाएगी। मुझ में ताकत यानी एनर्जी उससे भी ज्यादा है, तो मैं इधर इस पे फोर्स लगाऊं तो बॉडी ज्यादा उधर जाएगी। ठीक है, यानी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी बॉडी ज्यादा अपना डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन में कवर करेगी। वही हमारा डिस्प्लेसमेंट भी होगा, जो स्ट्रेट लाइन में जो डिस्टेंस होगा वही हमारा डिस्प्लेसमेंट भी होगा। तो इसलिए हमें पता चला वर्क डन क्या होता है। वर्क डन होता है जब आप किसी चीज पे फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगाने के साथ क्या होगा, वो बॉडी जो है डिस्प्लेस्ड होती है, एक जगह से दूसरी जगह स्ट्रेट लाइन में जाती है। उसको हम क्या कहते हैं? वर्क डन कहते हैं। लेकिन वर्क डन जितना ज्यादा आपके पास एनर्जी होगी उतना ही ज्यादा वर्क डन भी होगा। इसलिए मैं लिख सकता हूं, यहां पे क्या है, मैं लिख सकता हूं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। देखो, अगर ये बॉडी है, मैंने इस पे फोर्स लगाया, जब मैंने फोर्स लगाया तो ये मूव करने लग गई। क्या करने लग गई? मूव करने लगी। जब बॉडी अगर मूव करने लग गई तो बॉडी के अंदर कौन सी एनर्जी पाई जा रही है? काइनेटिक एनर्जी पाई जा रही है, और वही तो हमारा वर्क डन भी है। देखो, बॉडी जब पॉइंट ए से बी तक जाएगी तो जाते जाते यानी किसी वेलोसिटी के साथ जाएगी। क्या पहले बॉडी रुकी थी, जब बॉडी रुकी है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है। अब जो है बॉडी किसी वेलोसिटी, जब मैंने इस पे फोर्स लगाया, वर्क डन किया मैंने इस पे, जब फोर्स लगाया, अब बॉडी किसी v वेलोसिटी के साथ जो है आगे जा रही है, और बॉडी जो है अपना डिस्टेंस यानी ये जो डिस्प्लेसमेंट है या इधर से इधर तक का जो इसका डिस्टेंस है स्ट्रेट लाइन में, वही इसका क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। इसलिए हमें पता चला कि काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं वर्क डन। क्या लिख सकते हैं? वर्क डन। देखो, क्यों लिख सकते हैं? जब आपने किसी बॉडी को पॉइंट ए से बी लिया, समझो आपने वर्क डन किया। क्या किया?
जब आपने किसी बॉडी को पॉइंट ए से यहां पे फोर्स लगाया और बॉडी जो है पॉइंट बी तक गई, वो समझो आपने जो है क्या किया, समझो आपने वर्क डन किया। क्या वर्क डन किया कि आपने बॉडी पे फोर्स लगा के उसको पहले ए पॉइंट पे थी और अब जो है वो डिस्प्लेस्ड हो गई, कहां पे पहुंची, वो बी पॉइंट पे पहुंची। दैट इज योर वर्क डन। और आपको पता है अब जब बॉडी ए पॉइंट से बी तक जब गई तो मोमेंट करके गई, दैट वाज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। इसलिए हमें पता चला वर्क डन एंड काइनेटिक एनर्जी यहां पे क्या है, बिल्कुल सेम है, क्योंकि कोई भी वर्क डन करने के लिए मुझे क्या लगा, एनर्जी लगा। वर्क डन, जब मैंने बॉडी को फोर्स लगाया था इधर से इधर, तो मेरा फोर्स की वजह से बॉडी कब ज्यादा डिस्प्लेस होगी, जब मुझ में ज्यादा एनर्जी होगी। अगर मैं ज्यादा एनर्जी मुझ में होगी, मैं बॉडी पे फोर्स लगाऊंगा, वो ज्यादा डिस्प्लेस्ड होगी। अगर मुझ में कम एनर्जी होगी, मैं बॉडी पे फोर्स लगाऊंगा, बॉडी कम डिस्प्लेस्ड होगी। इसका मतलब है जब मैंने फोर्स लगाया तो बॉडी पॉइंट ए से बी गई, इसका मतलब मैंने क्या किया, मैंने वर्क डन किया। मैंने क्या किया, वर्क डन किया। और जब मैंने वर्क डन बॉडी पे किया तो बॉडी ए से बी गई, तो जब वो चल रही थी, मूव कर रही थी ए से बी जाते जाते, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी थी। उम्मीद है मुझे समझ आ गया कि आपको समझ आ गया कि एनर्जी और वर्क डन जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं, क्योंकि जब तक ना आपके पास कोई एनर्जी होगी तब आप वर्क डन नहीं कर सकते। वर्क डन का मतलब क्या है, जब आपने किसी चीज को यहां पे फोर्स लगाया, वो पॉइंट ए से चले गया बी, दैट इज योर वर्क डन। और जब बॉडी पॉइंट ए से बी गई, मूव करा ना इसने, फिर जाके ए से बी पहुंची, तो जब मूव करा इसने तो बॉडी के अंदर कौन सी एनर्जी थी, दैट वाज द काइनेटिक एनर्जी। इट मींस हियर वर्क डन एंड काइनेटिक एनर्जी आर सेम। सो अब हम क्या करेंगे, यहीं से मैं क्या करता हूं, यहीं से देखो, अब आपको पता है मैं लिखूंगा यही वर्क इज इक्वल टू फोर्स। और आपको पता है फोर्स का फार्मूला क्या होता है, फोर्स का फार्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। यानी जब आप किसी बॉडी जिसका मास m है, जब आप उस पर फोर्स लगाते हैं तो बॉडी में क्या होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। क्या प्रोड्यूस होता है, जब आप किसी चीज पे फोर्स लगाते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, ये क्वेश्चन हमें दे सकता है। व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन ए बॉडी, इट प्रोड्यूसेस, नीचे 4 अलग अलग ऑप्शंस होंगे, 4 ऑब्जेक्टिव्स नीचे होंगे, तो इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द बॉडी। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने का मतलब क्या है कि बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। पहले रेस्ट पे थी, अब मोशन में आ जाएगी, हो गई वेलोसिटी चेंज। या पहले आहिस्ता जा रही थी, अब जब फोर्स लगाया तेज हो गई, तो हो गया वो भी एक्सेलरेशन चेंज। तो बॉडी वेलोसिटी चेंज, तो बॉडी की वेलोसिटी को चेंज होने को हम क्या कहते हैं, हम एक्सेलरेशन कहते हैं। देखो मान के चलिए कि एक बॉडी जा रही थी किसी वेलोसिटी u के साथ, आहिस्ता आहिस्ता जा रही थी, फिर मैंने इसको धक्का लगाया तो ये इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, अब ये वेलोसिटी v के साथ चलने लगी। अब हो गई ना वेलोसिटी चेंज, इसी वेलोसिटी के चेंज होने को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। इसका मतलब हमें क्या पता चला, जब हम किसी बॉडी पे फोर्स F लगाते हैं, कोई फोर्स लगाते हैं, किसी बॉडी जिसका मास m है, वो क्या करता है, बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। दैट इज व्हाई फोर्स का फार्मूला क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। इसलिए मैं क्या लिख देता हूं, वर्क डन। वर्क डन का मतलब है समझो काइनेटिक एनर्जी, मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि जब आप वर्क डन का मतलब है आपने बॉडी पे फोर्स लगाई, बॉडी ए से बी गई, तो आपने क्या किया, आपने वर्क डन किया। लेकिन जब बॉडी ए से बी गई तो मूव करते गई ना, मूव करके गई, तो जब मूव करके जा रही थी ए से बी, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी थी। दैट्स व्हाई यहां पे वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी सेम है। अब यही फार्मूला जो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू समझो वर्क डन है हमारे पास, मैंने आपको उधर भी समझाया। आप देखो इसी पे मैं काम करूंगा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स। व्हाट इज फोर्स, अब फोर्स की जगह पे क्या लिखूं, फोर्स का फार्मूला क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का फार्मूला क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। इनटू या इनटू को मैं जो है वो डॉट में भी लिख सकता हूं, डॉट का मतलब ही यहां पे इनटू है। इनटू में मेरा क्या है, इनटू आगे क्या, इसमें डाल रहा हूं ना मैं, वर्क इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स की जगह क्या लिखा, मास इनटू एक्सेलरेशन। इसकी जगह इनटू एस, एस मेरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या आता है, जब बॉडी इधर से इधर गई, जो डिस्टेंस इसका वो एस है, दैट्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना। अब हमारे पास क्या है, आपने जो है वो 9th में जो है एक फार्मूला, तो आपने लॉज ऑफ मोशन में हमारे पास, जब आप 9th की एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहां पे हमारे पास जो है वो 3 फार्मूले हैं। एक फार्मूला हमारे पास होता है
v इज इक्वल टू u प्लस at। एक फार्मूला होता है हमारे पास v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। एक फार्मूला होता है हमारे पास s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2at का स्क्वायर। दिस इज आवर फार्मूला। ये तीन फार्मूलाज हैं लॉज ऑफ मोशन में। लेकिन यहां पे देखो एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। अगर सपोज मेरी पहले इनिशियल वेलोसिटी थी u, अब जो है मैंने वहां पे फोर्स लगाई तो वेलोसिटी अब क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी। मतलब पहले वेलोसिटी u होगी, बाद में क्या बन जाएगी? v बन जाएगी। मतलब एक बॉडी है, ये रेस्ट में है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? दैट इज इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब इस पे फोर्स लगाता हूं तो जो है इसकी वेलोसिटी चेंज होगी। अब ये किसी वेलोसिटी v के साथ मूव करेगी, तो होगी ना चेंज इन वेलोसिटी, राइट? तो पहले चेंज इन वेलोसिटी में इसका मतलब है एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी में u भी आ जाता है और v भी आता है, क्योंकि पहले वेलोसिटी आपकी u थी, अब चेंज हो गई v बन गई, तो हो गया एक्सेलरेशन में u भी आ रहा है, v भी आ रहा है। तो देखो यहां पे हमारे पास u भी है और जो है v भी है, और क्या है? यहां पे हमारे पास a भी है, तो a तो एक्सेलरेशन है और s भी है, इसलिए यहां पे हमारे पास तीन फार्मूलाज में ये फार्मूला सेलेक्ट होगा। कौन सा? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। क्या आ जाएगा? देखो मैं क्या लिखता हूं, v नाउ दैट हम जानते हैं कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर किसके बराबर होता है? वो 2as के बराबर होता है ना? यानी लॉज ऑफ मोशन की तीन फार्मूलेज हैं इसमें जो है। अच्छा, मुझे एक चीज याद आई, अगर आपको बताया जाएगा कि हमारे पास ये तीन फार्मूले हैं लॉज ऑफ मोशन के, कितने फार्मूले हैं? तीन फार्मूले। एक ये फार्मूला है, एक ये फार्मूला है, एक ये फार्मूला है। ये कब यूज होते हैं? तो चार ऑप्शन नीचे दिए होंगे, एक ऑप्शन में ये लिखा होगा व्हेन द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो आपने वो जो है ऑब्जेक्टिव जो है वो सेलेक्ट करना है कि ये फार्मूला तब अप्लाई हम करते हैं जब एक्सेलरेशन क्या होती है? कांस्टेंट होती है, ठीक है ना? अच्छा, तो इन तीन फार्मूलाज में मैंने ये फार्मूला यहां पे सेलेक्ट किया हुआ है, क्योंकि यही फार्मूला यहां पे आएगा। अब यहां से मुझे a निकालना है। क्या निकालना है मैंने? a निकालना है। तो मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू a इंटू एस है, तो मैं लिख सकता हूं 2 इंटू एस इंटू a। एक ही बात है, आप लिखो 1 ज़रब 2 ज़रब 3 या 2 ज़रब 3 ज़रब 1 या 3 ज़रब 2 ज़रब 1, यानी प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए मेरे पास था 2 इंटू में a इंटू में s, तो मैंने लिखा पहले 2 इंटू में s, फिर इंटू में मैंने लिखा a। यहां से मुझे a निकालना है। मैंने क्या करना है? a निकालना है। चलो हम जो है वो इधर की तरफ आते हैं, तो मैं a निकालूंगा। जब मैं a निकालूंगा तो यहां से मैं पहले देखो ये चीज जो है ना वो इसके बराबर है, तो ये चीज इसके बराबर है, यानी 2s इंटू a किसके बराबर है? यानी ये इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर है, इज इक्वल टू ये किसके बराबर है? v स्क्वायर माइनस जो है वो u स्क्वायर के बराबर है। तो यहां से मैं a निकालूंगा। क्या निकालूंगा? a निकालूंगा। तो a किसके बराबर आ जाएगा? a इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, डिवाइड में पीछे क्या है मेरे पास? डिवाइड में है मेरे पास 2 इंटू में s। डिवाइड में क्या है? 2 इंटू में s है। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं जो है इसको यहां पे, इसको मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन में डाल देता हूं। ये यहां पे ऊपर मेरे पास क्या था? यहां पे था ना W इज इक्वल टू m, तो W यानी W इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी है ना, ऊपर आपको पता ही है, तो समझो ये वर्क डन है। वर्क डन इज इक्वल टू यहां पे क्या है? काइनेटिक एनर्जी। तो W इज इक्वल टू m, तो मैंने लिख दिया m, ठीक है, इंटू में a। तो a की जगह क्या लिखूंगा? ये जो a की वैल्यू मैंने निकाली, तो a की वैल्यू में इंटू करके लिखूंगा v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर डिवाइड में 2 इंटू एस, यानी a की जगह मैंने ये जो a की वैल्यू निकाली, तो a की जगह जो है मैंने ये लिख दी। इंटू में फिर क्या है? s है ना? देखो क्या था? W इज इक्वल टू m इंटू a इंटू s। तो W इज इक्वल टू m, तो वही आ गया। a की तो मैंने वैल्यू यहां निकाली थी, तो वो लिख दिया, इंटू में s, तो मैंने यहां पे s लिख दिया। तो समझो ये जो थी इसमें मैंने वैल्यू डाली। अब यहां से क्या होगा? देखो एक चीज है, ये इधर नीचे s है और ऊपर भी s है। s और s क्या हो जाएगा हमारा? s और s जो है वो
जो है कट हो जाएगा, यानी उड़ जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर और अगर न्यूमरेटर में आपके पास ऐसा डिनोमिनेटर में तो सेम सेम क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। जैसे आपके पास 2/2 है तो 1 दूना दूना 1 दूना दूना तो 1 आएगा आंसर, ठीक है ना। सेम सेम चीजें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में होंगे, वो उड़ जाते हैं। तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू मास m। तो अंदर क्या आया, अंदर हमारे पास एक चीज बची, v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर डिवाइड में क्या है 2, और बाहर तो हमारे पास इधर भी ऐसा, इधर भी, ये तो उड़ गया। अब देखो यहां पे v, अब जब मैंने पहले बॉडी क्या थी, बॉडी तो रेस्ट पे थी, पहले बॉडी क्या थी, रेस्ट पे थी। फिर जो कि जब मैंने इस पे वर्क डन किया, जब मैंने इस पे एनर्जी लगाई, जब मैंने इस पे फोर्स अप्लाई किया, तो बॉडी फिर इसकी वेलोसिटी पहले जब रेस्ट पे थी तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, फिर ये किसी वेलोसिटी v के साथ आगे मूव करने लगी। इसका मतलब है वेलोसिटी, तो जब बॉडी चली तो वेलोसिटी v थी, लेकिन जब बॉडी रुकी तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी u क्या था, 0 था। इसलिए मैं u क्या लिखूंगा, u लिखूंगा मैं, u लूंगा मैं 0, और u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी जो जब बॉडी रुकी होती है ना, तो उसकी वेलोसिटी हम क्या लेते हैं, 0, क्योंकि चल ही नहीं रही तो वेलोसिटी 0 है। फिर जब मैं इस पे फोर्स लगाए, मैं वर्क डन इस पे करूंगा, तो जो है ये किसी वेलोसिटी v के साथ मूव करेंगे, तो आगे की वेलोसिटी क्या होगी, v होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, तो u मेरे पास क्या है, u है 0। तो w इज इक्वल टू m इंटू v का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो लिखने से कोई फायदा नहीं है, डिवाइड में क्या है 2। तो क्या आ गया हमारे पास, w इज इक्वल टू, ऊपर ऊपर से मल्टीपल देखो, इसके डिवाइड में 2 है, इसके डिवाइड में समझ कुछ नहीं है तो 1 है, तो m इंटू वी स्क्वायर क्या बन गया, mv का स्क्वायर, डिवाइड में क्या है मेरे पास, डिवाइड में है 2। तो क्या आ जाएगा, w इज इक्वल टू, देखो ये आ जाएगा इसके मल्टीपल में मैं अगर 1 लिख दूंगा, 1 इंटू mv का स्क्वायर, तो mv का स्क्वायर आएगा। इसलिए हमारे पास इधर क्या आ जाएगा, ऊपर क्या 1, नीचे क्या डिवाइड में क्या 2, और आगे इधर ऊपर हमें क्या बचा, mv का स्क्वायर। तो वर्क डन आ गया 1/2। तो वर्क डन किसके बराबर था, काइनेटिक एनर्जी के बराबर था। तो दैट इज, इसका मतलब है, तो वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या निकल गया, 1/2 mv का स्क्वायर। वर्क डन काइनेटिक एनर्जी के बराबर क्यों था, वर्क डन काइनेटिक एनर्जी के बराबर इसलिए था क्योंकि जब आप किसी चीज पे, वर्क डन का मतलब है कि आपने एक चीज पे फोर्स लगाई, पहले जो वो बॉडी जो था वो पॉइंट ए पे था, जब फोर्स लगाई वो बॉडी जो है वो पॉइंट बी पे पहुंच गया, तो आपने क्या किया, समझो आपने वर्क डन किया। वर्क डन जब आप बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह तक डिस्प्लेस करते हैं, वो आपका क्या होता है, वो आपका वर्क डन होता है। और जब वर्क डन आपने किया, बॉडी को ए से बी लिया, और जब बॉडी ए से बी जा रही थी तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी। इट मींस हर वर्क डन एंड काइनेटिक एनर्जी आर सेम। इसलिए वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी का यहाँ पे बड़ा रिलेशन है, क्योंकि वर्क डन के बगैर तो काइनेटिक एनर्जी तो बॉडी में प्रोड्यूस होनी नहीं है। इसलिए हमने ये तो इसकी डेरिवेशन तो जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए किया, अदरवाइज सिर्फ आपने काइनेटिक एनर्जी के ऊपर जो है सिर्फ 2 चीजें याद रखनी है। पहली चीज ये याद रखनी है कि बॉडी जब मोशन में होती है तो बॉडी कौन सी एनर्जी कंटेन करती है, काइनेटिक एनर्जी चेंज करती है। काइनेटिक का मतलब क्या होता है, काइनेटिक का मतलब होता है हरकी, यानी हरकत। बॉडी जब हरकत में होगी तो हम कहते हैं काइनेटिक है या डायनेमिक है। तो वी कैन से काइनेटिक एनर्जी को अगर वहां पे डायनेमिक एनर्जी आपकी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए, वो एक ही चीज होगी। डायनेमिक का मतलब भी होता है मूव करना, मूव ऑन। तो काइनेटिक का मतलब है मूव ऑन यानी चलते रहना, और उसका मतलब डायनेमिक भी है। इसका ये बेसिक मतलब है। तो अब काइनेटिक एनर्जी जो है, इसका मतलब बॉडी जो है काइनेटिक होगी जब, यानी हरकत कार्य होगी, तो उसके अंदर तब जो एनर्जी होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और काइनेटिक एनर्जी एक बॉडी की किस पे डिपेंड करती है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन क्या निकल गई, 1/2 mv का स्क्वायर। इसका मतलब है यानी बॉडी की मास पे भी डिपेंड करती है एक बॉडी की काइनेटिक एनर्जी, और उसकी वेलोसिटी पे भी डिपेंड करती है। अगर बॉडी की वेलोसिटी जितनी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी उतनी कम होगी। बॉडी की वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी, यानी स्पीड उसकी जितनी ज्यादा होगी, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। तो क्या करता है ये, हमें क्वेश्चन ये भी डाल देता है कि बॉडी की जो है क्या दे देता है, मास दे देता है, वेलोसिटी भी देता है, क्योंकि उनको पता है कि काइनेटिक एनर्जी का छोटा मोटा फार्मूला है। अगर बच्चे को जो है वो क्लियर कांसेप्ट होगा तो वो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकता है। इसलिए आपने
जो है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 इंटू मास, मास की वैल्यू दी होगी, इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी की भी वैल्यू दी होगी, तो उसका स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है ना, तो यहां से काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी किसी भी बॉडी की। मुझे उम्मीद है कि आपको काइनेटिक एनर्जी का कांसेप्ट समझ आ गया। अब हमारा जो अगला टॉपिक जो होगा वो पोटेंशियल एनर्जी होगा, क्योंकि मैं चाहता हूं पहले हमारी सारी बेसिक चीजें जो है, बेसिक चीजें जो है वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद थोड़ा हम हायर लेवल पे जो है वो जा सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी आपको समझ आ गई होगी, मुझे उम्मीद है। बस आपने इसमें एक वर्क डन और एनर्जी का रिलेशन आपको पता ही है क्या होता है। वर्क डन और एनर्जी का एक गहरा रिलेशन है, क्योंकि आप एनर्जी के बगैर कोई भी वर्क डन नहीं कर सकते। इसीलिए इन दोनों का यूनिट भी, तो इसका भी जूल है, वो वर्क डन का भी जूल होता है और एनर्जी का भी जूल होता है। क्यों? क्योंकि कोई भी वर्क डन करने के लिए आपको एनर्जी की जरूरत होती है। उम्मीद है कि आपको टॉपिक समझ आ गया होगा, और इस तरह से हमारे YouTube पे आप जो है इस तरह के वीडियोस आपको मजीद मिलते रहेंगे। हमारे FB पेज पे भी जो है आपको इस किस्म की जो है मजीद वीडियोस मिलते रहेंगे। और हमारा मकसद है कि आने वाले जो JKSSB के रिक्रूटमेंट के लिए हम तैयारी करें, और हम सब साथ जो है मिलके जो है इस जो आने वाले एग्जाम्स को वो क्रैक करें। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।